नमस्कार दोस्तों। अभी यार जो हमारे प्रधानमंत्री जी का दौरा था, पंजाब दौरा, ये काफी डिस्टर्ब था और यहाँ पे बहुत ही बड़ा मिस्टेक हुआ है। तो यार क्या क्या गलती हुआ है, हमारे सुरक्षा एजेंसी, वहाँ की राज्य सरकार और भी लोगों से कहाँ कहाँ ये मतलब मिस्टेक्स हैं, इस चीज को हम समझने का कोशिश करेंगे। क्योंकि ये मिस्टेक एक काफी बड़ा मिस्टेक का रूप ले सकता था अगर ऐसा मतलब ऐसा कभी और भी भविष्य में होगा तो सबसे पहले जो प्रधानमंत्री जी का दौरा था कि पंजाब में एक रैली था, वहां इलेक्शन आ रहा है, ठीक है। तो और वहां कुछ प्रोजेक्ट का भी उनका लगभग 43,000 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट था, उसका उद्घाटन करना था। तो सबसे पहले प्रधानमंत्री जी दिल्ली से बठिंडा के भीसीआना एयरपोर्ट पे जाते हैं एरोप्लेन से। ये सब कुछ फिक्स रहता है एज अ प्रोटोकॉल। और बठिंडा से हुसैनी वाला के एक गांव में जाना रहता है और वहां से फिरोजपुर जिला के एक जगह पे रैली रहता है उनका। ये सब 10-11 दिन पहले इस चीज को डिसाइड कर लिया जाता है। तो यार होता ऐसा है कि बठिंडा से फिरोजपुर का रास्ता जो है 130 किलोमीटर का है। बट इस रास्ते को थोड़ा सा डाइवर्ट किया जाता है कि प्रधानमंत्री जी डायरेक्ट यहाँ रैली है तो यहाँ नहीं जाएंगे। उससे पहले ये जाएंगे एक शहीद स्मारक हुसैनी वाला में है, जहां राजगुरु सुखदेव और भगत सिंह का स्मारक है, ठीक है। इस सब का नाम तो आप लोग सुने ही होंगे, ऐसा नहीं कि आप नहीं सुने होंगे। तो इन लोगों के स्मारक पे उनको जाना रहता है। मतलब कुल मिला के 140 किलोमीटर का रनिंग रहता है, 130 नहीं, ठीक है। तो यार हुसैनी वाला जाने से पहले एक फ्लाईओवर के पास प्यारे आने गांव के फ्लाईओवर के पास उनके रास्ता को ब्लॉक कर दिया जाता है, जिसके कारण प्रधानमंत्री जी को फ्लाईओवर पे ही रुकना पड़ता है, ठीक है। और मतलब कि जो उनका रैली रहता है वहां से वो 47 किलोमीटर दूर फंस जाते हैं। और इस गांव से मतलब ये जो गांव है शहीद स्मारक, यहाँ से रैली का दूरी 30 किलोमीटर का है, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए कहाँ कहाँ मिस्टेक होता है। अगर हम देखें कि प्रधानमंत्री जी का जो सुरक्षा करते हैं वो कौन करते हैं, तो एसपीजी सिर्फ और सिर्फ प्रधानमंत्री का सुरक्षा करते हैं। इनका पूरा नाम होता है स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप, ठीक है। और यार इसके अंदर कौन कौन लोग जाते हैं एसपीजी के अंदर, तो पुलिस और पैरामिलिट्री फोर्स जैसे कि बीएसएफ, सीआईएसएफ, आईटीबीपी और सीआरपीएफ, इनमें से जो एकदम अच्छे कुशल काम करते हैं, जिनको कुछ अवार्ड ये सब मिला जाता है, तो ये लोग यार जाते हैं एसपीजी के अंदर, इनका सिलेक्शन होता है। और ये जो है ये चारों बटालियन गृह मंत्रालय के अंदर वर्क करता है, जिसके अभी प्रमुख हैं अमित शाह जी, ठीक है, जो कि हमारे गृह मंत्री हैं। तो यार और एक और बात कि बठिंडा जो है वो एशिया का सबसे बड़ा सैनिक छावनी है, ठीक है, इंडिया का नहीं। वहां लगभग 1.5 लाख सैनिक रहते हैं क्योंकि वो बॉर्डर एरिया है। और यार अब देखो कि गलती कहाँ कहाँ होता है। अगर हम प्रधानमंत्री के सिक्योरिटी लेयर की बात करें यार, तो सबसे पहले 4 एजेंसी जो है प्रधानमंत्री का मतलब की सुरक्षा करता है। सबसे पहला एसपीजी, दूसरा होता है एएसएल, ठीक है, एडवांस्ड सिक्योरिटी लाइसेंस, ठीक है, तीसरा होता है स्टेट पुलिस और चौथा होता है लोकल पुलिस। इसमें जो दूसरा है एएसएल, इसका क्या काम होता है, सारे इंफॉर्मेशन को रखना, एक कम्युनिकेशन बना के रखना एसपीजी के बीच का, राज्य सरकार के पुलिस के बीच का, सब लोगों का, और इनके पास सारा इंफॉर्मेशन रहता है एएसएल के पास, इसलिए इनको एडवांस्ड कैटेगरी में रखा गया है। अब देखते हैं थोड़ा सा इनके सिक्योरिटी लेयर को कि ये हैं हमारे प्रधानमंत्री जी। तो इनके चारों साइड से एसपीजी रहता है, ठीक है, चारों साइड से, इधर 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 इधर, ठीक है। उसके बाद पैरामिलिट्री कमांडो, लगभग 1000 पैरामिलिट्री कमांडो इनका सुरक्षा करता है। उसके बाद पुलिस, उसके बाद ट्रैफिक पुलिस, देन रहता है बाइक, बाइक सबसे लास्ट में। ये सब जो है कि पेट्रोलिंग का काम करते रहते हैं। पेट्रोलिंग बोले तो रूट क्लियर करवाना, जिसको हम लोग रूट क्लियरिंग पार्टी भी बोलते हैं, रूट क्लियरेंस पार्टी। ये अगर काफिला यहाँ है तो यहाँ से 3, 4, 5, 6 किलोमीटर दूरी पे ये सब लोग रहेंगे, ट्रैफिक पुलिस, और ये पुलिस नहीं, ट्रैफिक और बाइक वाले लोग, कि हाँ आगे रास्ता क्लियर है कि नहीं। और फिर ये अपने वायरलेस फोन से कि बोलेंगे ऑल क्लियर, ऑल क्लियर। फिर जो है कि प्रधानमंत्री जी का काफिला आगे बढ़ते जाता है। अब देखिए, और हम लोग अक्सर देखते हैं कि प्रधानमंत्री के बगल में जो 2 काला कलर का कोट पहने रहते हैं, ये लोग यार एक बैग लिए रहते हैं, ऐसा कुछ कर करके हम लोगों को मतलब ऐसे पकड़े रहते हैं। हम लोगों को क्या लगता है कि ये जो बैग है इसके अंदर प्रधानमंत्री जी का कुछ फाइल होगा, कुछ इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स होगा, बट ऐसा नहीं है। ये एक बुलेट प्रूफ बैग रहता है, जिसको कि अगर मतलब कि
सामने से कोई गोली चलाए या कुछ फायरिंग हो जाए तो ये लोग ऐसे करके खड़े हो जाएंगे उस बैग को और प्रधानमंत्री को पीछे से निकाल लिया जाएगा। यहाँ तक तो सब कुछ क्लियर है, यहाँ तक समझ में आता है। अब देखिए सबसे पहला गलती जो मतलब एकदम बिल्कुल पहला गलती है वो क्या है कि दिल्ली से बठिंडा, बठिंडा से हुसैनीवाला, हुसैनीवाला से फिरोजपुर, यहां से यहां इनको जाना रहता है हेलीकॉप्टर से, मतलब भिसियाना से शहीद स्मारक हेलीकॉप्टर, शहीद स्मारक से फिरोजपुर हेलीकॉप्टर से। लेकिन अचानक मौसम खराब होने के कारण ये बोलते हैं प्रधानमंत्री जी कि हम रोडवेज से जाएंगे। एज अ प्रोटोकॉल क्या होता है कि अगर मान करके चलो कि प्रधानमंत्री जी का कार्यक्रम फिक्स है और वो हेलीकॉप्टर या एरोप्लेन से जाएंगे तो एक वैकल्पिक मार्ग तैयार रखना होता है कि किसी कारण से मौसम खराब हो गया तो वो उस मार्ग से जाएंगे, बट ऐसा कोई वैकल्पिक मार्ग तैयार नहीं रहता है। तो जब यहाँ पे ये 20 मिनट इंतजार करते हैं भिसियाना एयरपोर्ट पे और उसके बाद प्रधानमंत्री जी निर्णय लेते हैं कि हम रोड से जाएंगे और लगभग यार 140 किलोमीटर के रनिंग के लिए मात्र 20 मिनट में क्लियरेंस मिल गया कि रोड क्लियर है। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ उठना चाहिए कि 140 किलोमीटर दूर ट्रेवल करना है प्रधानमंत्री जी को, इतना मतलब हाई सिक्योरिटी जोन के व्यक्ति हैं, मतलब सबसे, क्योंकि वो यार हमारे प्रधानमंत्री जी हैं तो उनका सुरक्षा का सबसे ज्यादा ख्याल रखना ही चाहिए। और मात्र 20 मिनट में इनको जो है क्लियरेंस मिल गया कि ठीक है, मतलब 140 किलोमीटर का रोड ऑल क्लियर है, जो कि यार यहाँ एक तरह से बोल सकते हैं कि थोड़ा सा तो कहीं गलत है क्योंकि पहले से वैकल्पिक मार्ग तैयार नहीं था। और ऐसा जो है कि जो पंजाब के सीएम है वो बोल चुके हैं कि हमको जो है कि पहले से पता नहीं था एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में, बट एज अ प्रोटोकॉल इसको तैयार रखना होता है। लेकिन जब रोड से अगर प्रधानमंत्री जाते हैं, मतलब पहले से निर्णय हो कि प्रधानमंत्री जी रोड से ही जाएंगे, तो दो वैकल्पिक मार्ग रहता है, एक जिससे कि प्रधानमंत्री जी जाएंगे और दूसरा कि किसी कारण से ये रोड ब्लॉक हो गया कुछ भी तो दूसरे रोड से जाएंगे। ठीक है, अब इस गांव के बारे में समझिए, जिस गांव में हम जाना चाहते, मतलब प्रधानमंत्री जी का वहां जाना था, वो यार 1914 के डिवीजन में 12 गांव को दे करके तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी उस गांव को लेके इंडिया में आए थे। क्योंकि यार हमारा देश 1947 में आजाद हुआ, लेकिन जो है कि डिवीजन का काम, जो बंटवारा का काम था, वो 1914 में ही शुरू हो गया था। ठीक है, 19 उससे पहले ही। तो यार 1914 में जो डिवीजन मतलब कि हो गया था, 12 गांव जो है कि ये पाकिस्तान में, मतलब ये इंडिया में, और हुसैनीवाला का जो गांव है वो मतलब पाकिस्तान में चला गया था। तो 1961 में उस समय के तत्कालीन प्रधानमंत्री जी 12 गांव इंडिया का दे दिए और एक गांव लेकर के आए, हुसैनीवाला का वो गांव, शहीद स्मारक का। ठीक है, तो आप इससे थोड़ा सा अंदाजा तो लगा सकते हो कि कितना हाई सेंसिटिव जोन में प्रधानमंत्री जी का दौरा था, क्योंकि जो चीज पहले पाकिस्तान में है फिर उसको इंडिया में लाना, समझ रहे हैं ना आप। अच्छा, दूसरा कि एक भीमा कोरेगांव हिंसा हुआ था 2018 में। ठीक है, भीमा कोरेगांव हिंसा जो कि महाराष्ट्र में हुआ था। तो जब हमारी सुरक्षा एजेंसी वहां जांच करने गई तो एक ओपन लेटर मिला था। उस ओपन लेटर में लिखा था कि भारत को हिंदूवादी शक्तियों से अगर बचाना है तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का हत्या करना होगा। ठीक है, और इनका हत्या का क्या प्री प्लान है ये भी किया गया था, और उसमें यह था कि प्रधानमंत्री जी को पूरे दुनिया से अलग कर दिया जाएगा, वो किसी रोड पे उनको घेर लिया जाएगा चारों साइड से और वहीं पे उनकी हत्या कर दी जाएगी। ये सिमिलर कंडीशन यहां भी बना था, मतलब कि 20 मिनट तक वो फ्लाईओवर पे ही रुके रहे। अब आप ही थोड़ा सा अंदाजा लगाइए कि यार फ्लाईओवर एक ऐसा जगह होता है, अब मान लो कि आप यहां चढ़ गए, ये जमीन से 40 फीट ऊपर है, 20 फीट ऊपर है, 30 फीट ऊपर है, क्या प्रधान एसपीजी चारों साइड से घिरे हुए, लेकिन ऊपर और नीचे एसपीजी नहीं है। ठीक है, और यहां से बॉर्डर एरिया, पाकिस्तान का सीमा एरिया मात्र 10 किलोमीटर दूर है। तो एसपीजी चारों साइड का सुरक्षा ठीक है भले ही कर ले, फिर मतलब जिस हिसाब से सुरक्षा करना चाहिए उस हिसाब से तो नहीं हो पाएगा अचानक से, लेकिन फिर भी कर लेंगे वो लोग। बट ऊपर और नीचे से, अगर नीचे से कोई डायनामाइट लगा के या कोई भी बम लगा के उड़ा दे उसको, तो वो पूरे के पूरे काफिला नीचे आ जाएगा। तो सबसे पहले फ्लाईओवर पे तो रोकना ही नहीं चाहिए। ठीक है, तो इसके बारे में भी हम बात करते हैं अभी। तो उसी ओपन लेटर में मिला था कि प्रधानमंत्री जी को पूरी दुनिया से कट कर दिया जाएगा और उसके बाद उसको उनका हत्या कर दिया जाएगा। ये एक ओपन लेटर है जिसको कि आप भी पढ़ सकते हैं। ठीक है, अच्छा, और यार वो 20 मिनट तक उनको रोका गया, 20 मिनट, आधा घंटा ऐसा कुछ बोला जा रहा है, मतलब लगभग 20 मिनट का ये रिपोर्ट है। ठीक है,
पाकिस्तान से 10 किलोमीटर दूर है। और यार हमारे 2 प्रधानमंत्री जी का पहले हत्या कर चुका गया हुआ है। मतलब ऐसा नहीं कि ये एक धमकी भर है, मतलब पहले भी 2 हमारे प्रधानमंत्री जी का हत्या कर दिया गया था। तो इससे हमें पहले सीखना चाहिए कि ऐसा फिर कभी नहीं हो, क्योंकि ये बहुत ही बड़ा मुद्दा है और ऐसा कभी होना भी नहीं चाहिए। इस चीज का हम कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। जैसे इंदिरा गांधी जी का हम बात करें तो उनका हत्या जो है कि खालिस्तानी समर्थक लोग कर दिए थे, ठीक है। और हम राजीव गांधी जी की बात करें तो एक आतंकवादी संगठन LTTE इनका हत्या कर दिया था, ठीक है। अच्छा, और यार ऐसा भी नहीं कि अचानक प्रधानमंत्री जी का जो ऐलान हो गया कि हम पंजाब जाएंगे। 27 दिसंबर को इसका ऐलान हुआ था और 5 जनवरी को रैली होना था। लगभग 10-11 दिन का टाइमिंग था, जिसमें कि इतना अच्छा से व्यवस्था किया जा सकता था जितना अच्छा से कि कल्पना हम लोग नहीं कर सकते हैं, ठीक है। और प्रधानमंत्री जी पूरे 2 साल के बाद वहां गए हैं। पहले नवंबर में गए थे 2019 में, करतारपुर कॉरिडोर नाम तो आप लोग सुने ही होंगे, उसका उद्घाटन करने के लिए प्रधानमंत्री जी पंजाब गए थे। उसके बाद फिर कभी नहीं गए। अभी ये 2022 में 5 जनवरी को उनका दौरा था, तो 2 साल के बाद। और प्रधानमंत्री जी का जब दौरा होता है ना, तो वहां के DGP को सब कुछ पता होता है, ठीक है। अब देखिए अब क्या होता है। सबसे पहला गलती अब हम लोग यहां से समझने का कोशिश करते हैं कि सबसे पहला गलती कि इनका जहां ट्रैफिक रोका गया ये जगह पे, इन दोनों लोगों को दिखा ही नहीं कि ट्रैफिक पुलिस और बाइक वाले के, मतलब 5 किलोमीटर लगभग 7 किलोमीटर तक ये लोग आगे रहते हैं। एक सटीक एकदम आइडिया नहीं, लेकिन 5-6-7 किलोमीटर तक आगे रहते हैं। इन दोनों को पता चल गया कि पूरा रूट क्लियर है, और इतना गाड़ी का स्पीड रहता है, इतने फोर्स रहते हैं कि अगर एक बार ये दोनों आगे पास कर गए तो ये पूरा रोड पे कोई आके बैठ नहीं सकता है, ठीक है। इन दोनों को कहीं नहीं दिखता है कि रूट क्लियर है या नहीं है, मतलब सारा कुछ क्लियर है एक तरह से, ठीक है। अच्छा, और जब प्रधानमंत्री जी आते हैं ये आकर के यहाँ फंस जाते हैं। पहला गलती, अगर इन लोगों को दिखा तो जरूर होगा, अगर मान कर ठीक है नहीं दिखा तो जब प्रधानमंत्री जी को फ्लाईओवर पे रोकना ही नहीं चाहिए, ठीक है। क्योंकि फ्लाईओवर एक ऐसा जगह है जहां से ना आगे जाओगे ना पीछे जाओगे, आप नीचे आ सकते हो, मतलब अगर ऐसा कुछ हो जाए, क्योंकि मतलब कोई नॉर्मल व्यक्ति ये नहीं है, मतलब इनके लिए कुछ भी किया जा सकता है, तभी तो हम लोग इतना सुरक्षा का इंतजाम करते हैं। तो जो हमारे SPG कमांडो हैं, ये लोगों को अगर लगा कि यहाँ पे जाम है आगे, क्योंकि थोड़ा पहले तो पता चल ही जाता है, और तो फ्लाईओवर पे नहीं रोक के इनको बैक कर लेना चाहिए कि रोड से तो आदमी जा सकता है, लेकिन फ्लाईओवर से आप कहां लेके भागेंगे, ठीक है। तो दूसरा गलती, अब देखिए ये तो 2 गलती हो गया। तीसरा गलती कि प्रधानमंत्री जी का 20 मिनट तक वहां रोकने के बाद में ये इधर की तरफ आ रहे हैं, जब फ्लाईओवर से लौटे वापस लौटे तो जनरली क्या होता है, एक साइड के ट्रैफिक को ब्लॉक कर दिया जाता है। जैसे मान लो कि ये डबल लाइन रोड है, इधर से गाड़ी जा रही है और इधर से आ रही है, तो जब प्रधानमंत्री का दौरा होता है तो इस साइड जो है कि सेफ्टी कारण से पूरा के पूरा ट्रैफिक को रोक दिया जाता है, ठीक है। और इस साइड में आगे पेट्रोलिंग पार्टी जो है कि वर्क करती रहती है, पुलिस फोर्स रहती है। लेकिन लौटते वक्त कहीं ट्रैफिक रोका ही नहीं गया, बगल से लोग वीडियो ले रहे हैं कि ये हैं हमारे प्रधानमंत्री जी जा रहे हैं। ये मतलब कितना खतरनाक गलती हुआ है ये देखिए। अच्छा, उसके बाद अगर हम देखें मतलब कि कितना का परियोजना था, कितना का उद्घाटन करने वाले थे, या 43,000 करोड़ रुपए का ये परियोजना था लगभग, ठीक है, जिसमें कि 669 किलोमीटर लंबा एक्सप्रेस वे, जिसका दिल्ली अमृतसर कटरा एक्सप्रेस वे, ठीक है, ये एक था। दूसरा अमृतसर से पुणे तक 4 लेन का एक्सप्रेस वे था। और तीसरा करतारपुर और होशियारपुर में मेडिकल कॉलेज बनाना था। लगभग ये तीनों मिला करके 43,000 करोड़ का प्रोजेक्ट था, ठीक है, जो कि शायद पंजाब के लोगों को बिल्कुल पसंद नहीं था कि हमें ये नहीं चाहिए, हम अपने आप में सक्षम हैं, तभी तो इस टाइप का डिस्टरबेंस किया गया, ठीक है। अच्छा, अब देखिए कि प्रधानमंत्री जी के दौरे का क्या प्रोटोकॉल होता है। प्रोटोकॉल में सबसे पहले जिस राज्य में प्रधानमंत्री जी जाते हैं, बेसिकली सरकार किसी की हो, वहां के CM उनको रिसीव करने के लिए आते हैं। किसी कारणवश अगर CM नहीं आ पाए, देन वहां के राज्य सचिव और DGP, जिसमें से कि एक पूरे प्रशासन व्यवस्था के मुखिया है, मतलब राज्य में प्रशासन को बनाए रखना, और दूसरा पुलिस व्यवस्था के मुखिया है, पूरे पुलिस के हेड, तो ये दोनों को वहां आना पड़ता है रिसीव करने के लिए। एक प्रोटोकॉल है, ठीक है।
लेकिन क्या होता है, ना वहां पे डीजीपी आते हैं ना राज्य सचिव आते हैं, लेकिन देखिए इनका गाड़ी उसके काफिले में आता है, मतलब प्रधानमंत्री जी के काफिले में डीजीपी और राज्य सचिव का गाड़ी आता है। और जब इतने हाई लेवल के लोग आएंगे तो ये लोग एक बार एसपीजी से तो जरूर मिलते हैं कि हाँ सर हम लोग मतलब आ चुके हुए हैं, ठीक है। लेकिन एसपीजी को पता ही नहीं चलता है कि हमारे साथ जो गाड़ी चल रहा है डीजीपी और राज्य सचिव का, इस दोनों में ना ही डीजीपी उपस्थित है ना ही राज्य सचिव उपस्थित है, दोनों की गाड़ी है लेकिन ये लोग नहीं है। मतलब कितना जगह पे मिस्टेक हुआ है। एक जगह पे मिस्टेक होता है तो चलो मानते हैं, लेकिन बहुत सारी जगहों पे यहाँ मिस्टेक हुआ है, ठीक है। अच्छा, अब थोड़ा सा अगर हम प्रोटोकॉल की बात कर लें तो प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, सुप्रीम कोर्ट के जज, उपराष्ट्रपति और लोकसभा के अध्यक्ष, इन सबके प्रोटोकॉल में मतलब राज्य सचिव और डीजीपी को आना रहता है, ठीक है। बहुत सारे प्रोटोकॉल की काफी लंबी लिस्ट है, बट उतना लंबा हम आपको नहीं बताना चाहते हैं अभी फिलहाल, तो ये चीज तो। और अब देखिए कि रूट को जो है पहले वेरीफाई कर लिया जाता है। जैसे कि अगर हम प्रोटोकॉल की बात कर लें तो जैसे हर एक रास्ते में क्या होता है, बहुत ही ऊंची ऊंची इमारतें होती है ना, तो उस चीज पे मतलब कि पहले आइडेंटिफाई कर लिया जाता है उस रूट को। आइडेंटिफाई करने के बाद वहां पे पुलिस फोर्स को लगा दिया जाता है कि यहाँ कोई आतंकवादी ना बैठ जाए, घुस जाए, वहां से शूट ना कर दे, ठीक है। तो ये सब कुछ किया नहीं जाता क्योंकि इतना जल्दी आप क्लियरेंस दे देंगे तो ये कहां से हो पाएगा, ये तो संभव नहीं है। ना ही वैकल्पिक रूट तैयार है। उसके बाद देखें तो सेफ हाउस और हॉस्पिटल का व्यवस्था करना रहता है कि अगर मान करके चलिए कि कहीं प्रधानमंत्री जी को चोट लग जाता है या कुछ भी, तो हॉस्पिटल पास में हो, या कहीं गोलीबारी या बमबारी हो जाए अचानक से तो सेफ हाउस में लेकर के जाया जा सके, ये सब भी कुछ नहीं रहता है, ठीक है। अब हम एक एग्जांपल आपको बताना चाहते हैं कि कानपुर मेट्रो रेल का उद्घाटन था और यार मतलब वहां से प्रधानमंत्री जी लखनऊ में थे, ठीक है। तो क्या होता है कि मतलब मौसम अचानक से खराब हो जाता है और प्रधानमंत्री जी निर्णय लेते हैं कि हम रोडवे से जाएंगे। तो कानपुर से लखनऊ तक ये रोड से चले जाते हैं, लगभग 95 किलोमीटर का दूरी है और कहीं इनको दिक्कत नहीं होता है। मतलब पूरे सेफ्टी के साथ उत्तर प्रदेश की पुलिस इनको वहां तक पहुंचाती है, फिर वहां से ये दिल्ली चले जाते हैं, ठीक है। तो मतलब यहां से भी एक सबक हम लोग ले सकते हैं कि एक राज्य में तो कोई दिक्कत नहीं हो रहा है और दूसरे राज्य में इतना बड़ा दिक्कत, जो कि नहीं होना चाहिए, बिल्कुल नहीं होना चाहिए, ठीक है। 2015 में प्रधानमंत्री जी अचानक फैसला लेते हैं कि नवाज शरीफ के पोती के शादी में हमें जाना है, ठीक है। और वहां पे कोई दिक्कत नहीं होता है इनको, मतलब पूरे अच्छे से जाते हैं, मतलब पाकिस्तान में चले जाना, ठीक है, बिना किसी न्यूज के, बिना किसी इंफॉर्मेशन के वहां जाना, वहां से आ जाना, वहां कहीं कोई दिक्कत नहीं हो रहा है। मतलब आम लोगों को, हम लोगों को लगता था कि नहीं प्रधानमंत्री जी वहां गए हैं कहीं कुछ हो न जाए, लेकिन फिर भी प्रधानमंत्री जी वहां पहुंच गए, वापस भी आ जाते हैं, कोई वहां कुछ दिक्कत नहीं होता है। लेकिन हमारे देश के अपने ही राज्य में मतलब ऐसा कैसे हो सकता है, हम लोग कल्पना भी नहीं कर सकते। और एक जगह मतलब थोड़ा सा और गलती हुआ है कि प्रधानमंत्री जी के मुंह से एक शब्द निकला जब वो एयरपोर्ट पहुंचे, भिसियाना एयरपोर्ट पे, तो यहाँ बोले कि मतलब अधिकारी लोगों से कि अपने मुख्यमंत्री को कहना कि हम यहाँ तक सेफ्टी के साथ पहुंच गए हैं। मतलब मैं यहाँ तक, उनका जो वर्ड है, अपने मुख्यमंत्री को थैंक यू कहना कि मैं यहाँ तक जिंदा लौट पाया। तो ये चीज मतलब सिचुएशन काफी गंभीर था, ये चीज तो मतलब प्रधानमंत्री जी के वचन से ही लगता है, ठीक है, और ऐसा है भी। लेकिन ये चीज थोड़ा सा मतलब बहुत ही क्या बोल सकते हैं इसको कि एकदम मतलब अंदर की बातें इसको बोल सकते हैं आप कि ये काफी हार्डवर्ड हो जाता है कि अपने ही देश में, अपने ही देश के कोई प्रधानमंत्री जी बोले कि अपने सीएम को थैंक यू कहना कि मैं यहां तक जिंदा लौट पाया। एक एग्जांपल अगर हम चाइना का ले अभी, तो चाइना में शी जिनपिंग की सरकार है, वहां की राष्ट्रपति, उनके देश में गृह युद्ध छिड़ा हुआ है और वो 2 साल से अपने देश में कहीं बाहर नहीं निकले, सारा मीटिंग ऑनलाइन ही होता है। लेकिन वहां की मीडिया एक शब्द नहीं निकालती है, पूरे दुनिया को नहीं बताती है कि हमारे देश में क्या हो रहा है। लेकिन यही चीज जो प्रधानमंत्री जी के मुंह से मतलब एक गलत मैसेज, हमारे देश के लिए तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है हम लोगों को, लेकिन अमेरिका,
या जापान या रसिया, व्लादिमीर पुतिन अभी आए थे, इन सब लोगों की सुरक्षा हमारी एसपीजी ही करती है। तो वो लोग कल होकर के अगर हम ही लोगों पे ब्लेम करने लगे कि आप अपने प्रधानमंत्री जी का सुरक्षा तो सही से कर नहीं पा रहे हैं, तो फिर हमारा मतलब कि फिर दिक्कत हो जाएगा, वो लोग इंडिया में आना नहीं चाहेंगे। मतलब क्योंकि ये प्रधानमंत्री जी के द्वारा बोला गया, मतलब वर्ल्ड लेवल पे ये थोड़ा सा गलत मैसेज जा सकता है। तो ये चीज काफी हार्ड वर्ड है, मतलब बट सिचुएशन ऐसा था तो प्रधानमंत्री जी को बोलना पड़ा, बट ऐसा मे भी शायद नहीं बोलना चाहिए मेरे समझ से। अब हम थोड़ा सा आगे अगर इसको बढ़े तो पंजाब पुलिस की अगर हम स्ट्रेंथ की बात कर ले, 70,000 पुलिस है पंजाब पुलिस के अंदर, ठीक है। और 1,000 पुलिस भी अगर लगा देती पंजाब सरकार तो कहीं कोई सुरक्षा में चूक नहीं होता, लेकिन ऐसा नहीं किया गया। अब देखिए थोड़ा सा हमारे देश के कुछ नेता लोगों का कमेंट अगर हम देख ले तो इंडियन यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष हैं श्रीनिवास बीवी, ये एक ट्वीट करते हैं कि मोदी जी हाउस द जोश। मतलब यार ये चीज गलत है कि आप मतलब इतना बड़ा सिक्योरिटी लैब्स के बाद आप मतलब उस चीज को एक्शन लेने के बदले आप मतलब इस टाइप से ट्वीट करते हैं कि मोदी जी हाउ इज द जोश। ये गलत है, मतलब ऐसा शायद नहीं करना चाहिए आपको। एक और कांग्रेस लीडर हैं डॉक्टर अर्चना शर्मा, ये लिखती हैं कि दलित सीएम चन्नी जी की देन है कि पीएम वापस लौट आए, वरना जनता तो इन्हें चौराहे पे खोज रही थी। काफी यार ये सब चीज यार काफी गलत मतलब मैसेज आता है हम लोगों के लिए कि मतलब ऐसे बोलना कि दलित सीएम चन्नी जी की देन है कि पीएम वापस लौट आए, मतलब इनका कहना है कि पीएम लौट ही नहीं पाए, ठीक ना, वरना जनता तो इन्हें चौराहे पे खोज रही थी। तो ये सब चीज यार काफी गलत मैसेज है, एक तरह से हम बोल सकते हैं। अब थोड़ा सा देखिए कि हम लोग क्या क्या मतलब प्रीवियस में कुछ इतिहास से सीखना चाहिए, तो हम लोग क्या क्या चीज खो चुके हैं। खालिस्तानी ताकत को खत्म करने के लिए 1984 में इंदिरा गांधी ऑपरेशन ब्लू स्टार चलाई थी, जिसके अंदर मतलब ये था कि खालिस्तान के ताकत को, जो बुरा ताकत है उसको खत्म कर देना, ठीक है। और उसके बाद क्या होता है कि अमृतसर के अगर गोल्डन टेम्पल की बात कर ले तो जर्नैल सिंह भिंडरवाले को ये मार गिराती हैं, मतलब इंदिरा गांधी, ठीक है। जर्नैल सिंह भिंडरवाले को खालिस्तानी ताकत को समर्थन करने का इनका ऑपरेशन था ब्लू स्टार, जिसमें कि ये इनको मार देती हैं, ठीक है। 31 अक्टूबर 1984 को इन्हीं की सिक्योरिटी इनको मार देती है, इसी का प्रतिशोध बदला लेने के लिए। अब देखिए 1983 में पंजाब के डीआईजी को स्वर्ण मंदिर में खालिस्तानी ताकत ही मार दिए रहते, ठीक है। अस्तवाल करके, एएस अस्तवाल शायद इनका नाम रहता है। 1995 में पंजाब के सीएम बेअंत सिंह को कार धमाके में मार दिया जाता है। मतलब ये सब कुछ कहीं ना कहीं एक दूसरे से जुड़ा हुआ है, ठीक है। मतलब खास करके जो इंसिडेंट होता है ये पंजाब के अंदर होता है, मतलब ये लोग पता नहीं क्या है नहीं है। तो मतलब ये सब चीज हमें थोड़ा इतिहास से भी सीखना चाहिए कि ऐसा हो रहा है, तो मतलब इस टाइप से सिक्योरिटी लैप्स तो नहीं किया जाए। अच्छा, 21 मई 1991 को अगर हम देखें राजीव गांधी जी का, तो आतंकवादी संगठन उनका भी हत्या कर देती। मतलब ऐसा हम नहीं कह सकते कि हमारे साथ केवल और केवल एक इंसिडेंट है, ठीक है, बहुत सारे इंसिडेंट हो चुका हुआ है। तो इस चीज से यार हमें सीख लेना चाहिए। दूसरा कि ये जो गलती एसपीजी किए हैं, ठीक है, एके सिन्हा, अरुण कुमार सिन्हा इसके आईपीएस अधिकारी हैं, मतलब इसके मेन जो सीनियर होते हैं वो आईपीएस के बहुत ही तेज तरार, काफी मतलब हाई लोग, मतलब इसके मेन सबसे सीनियर पोस्ट पे बैठते हैं, ठीक है। तो मतलब इन लोगों को यार जो ट्रेनिंग दिया जाता है वो अमेरिका के सीक्रेट एजेंसी के द्वारा ट्रेनिंग दिया जाता है, और इनके पास जो है जो हथियार रहता है वो 1 सेकेंड 2 सेकेंड के अंदर पलक झपकते किसी का हत्या हो सकता है अगर कोई सामने से अटैक करना चाहे। मतलब इतना स्किल्ड होते हैं, इतना ट्रेंड होते हैं, ये वेल ट्रेंड होते हैं, लेकिन फिर भी ये गलती कैसे कर सकते हैं कि फ्लाईओवर पे हमारे प्रधानमंत्री जी को आप रोक देते हैं। मतलब ये आगे भविष्य में हम लोगों को, हम में से कोई हो सकता है कि ऑफिसर के पोस्ट पे जाए, या हो सकता है कि कल होके किसी को एसपीजी का जिम्मेदारी मिले, जो लोग वीडियो सुन रहे हैं, या कुछ भी हो सकता है। तो इन लोगों को एक चीज हमेशा ध्यान में रखना चाहिए कि किसी भी हाई पावर वाले लोग को, हाई सिक्योरिटी लोगों को फ्लाईओवर पे नहीं रोकना है। फ्लाईओवर पे आप रोक देंगे तो सीधा आप नीचे आ सकते हैं, ना आगे जा सकते हैं ना पीछे आ सकते हैं, ठीक है। आप मतलब चारों साइड से जरूर रक्षा कर सकते हैं, ऊपर नीचे से आप नहीं कर सकते हैं, क्योंकि एक जगह मिस्टेक नहीं हुआ।
फ्लाईओवर पे आप प्रधानमंत्री जी को रोक देते हैं, 5-7 किलोमीटर आगे जो है कि कुछ मतलब लोग आकर के इनके रास्ता को रोक देते हैं। इन दोनों लोगों को दिखता ही नहीं है, मतलब कि दिखना तो चाहिए था भैया, मतलब इन लोगों को दिखा ही नहीं। तीसरा, दूसरे साइड के ट्रैफिक को ब्लॉक नहीं किया जाता है, मतलब वहां से भी तो कुछ हो सकता था। मतलब कितने गलती हैं, और ऐसा नहीं कि छोटा मुद्दा है, ठीक है, हो